मैम, जिस तरह से समीर वानखेड़े सर पे आरोप लग रहे हैं, क्या पहले बोलना चाहिए? ये आरोप गलत है। ये एक ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया जा रहा है। अगर ये आरोपों में अगर थोड़ा सा भी सच होता तो माननीय मंत्री जी जो एक काफ़ी एक स्पोक्समैन है, उनके काफ़ी कोई उनको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो पता होगा, तो वो कोर्ट में जाइए। इतने पुख्ता सबूतें हैं उनके पास। प्लीज़ गो टू द कोर्ट, टॉक देयर विद योर एविडेंसेस, यू गेट लेटर्स। आज एक लेटर पोस्ट किया गया था जिसके ऊपर कोई भी नाम नहीं है। उनको इतना सा नहीं पता, वेयर देयर इज़ नो कंप्लेनेंट देयर कैन बी नो कंप्लेंट। आपको पता होना चाहिए कि वेयर देयर इज़ नो कंप्लेनेंट देयर इज़ नो कंप्लेंट। एक अननोन अज्ञात लेटर को देयर इज़ नो अप्रूवल इन लॉ। तो आप अगर ट्विटर को कोर्ट समझते हैं तो आपकी ये पर्सनल इशू है। आपके रिसर्च टीम को पकड़िए, लेकर जाइए, उठाइए और जाके कोर्ट में फाइल कीजिए आपके एविडेंसेस। या मैम, रिलीजन और अर्थ पे जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उस पे क्या बोलना चाहेंगे? आई कांट हियर यू, आई कांट मैम, हियर। रिलीजन और अर्थ पे जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये बड़ा ही शर्मनाक किस्सा है कि कोई भी उठा के कोई भी इंसान किसी भी बेटी को, बहू को, पिता को, मृत्यु माँ को आप कुछ भी बोल रहे हो, अनाप शनाप बक रहे हो। यू आर एट अ पोस्ट, यू शुड रिस्पेक्ट विमेन, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज बहू, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज डॉटर, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज फादर। आपको आपको इस बात का एहसास होना चाहिए बेसिकली कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, आपकी भी बहू बेटियां डेफिनेटली ज़रूर है। तो आप उनको सोच आप मैंने उनको तो कभी नहीं देखा ये सवाल और जवाब के माध्यम से। तो आप उनकी बहू बेटियों के उनके भी पिक्चर्स होंगे, उनका भी कोई वो कुछ होगा। तो आप सोचिए इतने गिरा हुआ काम करना, ये तो मुझसे नहीं होगा। आई विल नेवर डू दैट टू यू। आई विल पर्सनली से दैट आप बहुत रिस्पेक्टेड इंसान हैं, आप अपनी क्लास में चलिए। आपको आपका क्या इरादा है मुझे तो समझ नहीं आती है, बट यू आर डेफिनेटली क्रिएटिंग अ फॉल्स इमेज। डेफिनेटली यू आर टार्निशिंग नेम ऑफ अ वुमन। आपने एक बैठे बैठे एक क्रिमिनल लॉयर को, एक लॉयर है जो औरतों के लिए लड़ती है, उसकी सेफ्टी के लिए लड़ती है, एक औरत है जो केसेस लेती है, आपने उस औरत को डॉन बोल दिया। आपने एक संविधान के इंसान को डॉन बोल दिया। मतलब आप कितने गलत हो सकते हो। आपने वो नहीं चला तो आपने गलत ट्वीट कर दिया जहाँ दुबई बोला गया। आपको पासपोर्ट चेक कीजिए। आप एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप अपने वेरिफिकेशंस कीजिए। आप सुबह सुबह उठ के कोई भी माध्यम से किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आप गलत हो इस मामले में। इट इज़ मॉरली, एस्थेटिकली एंड प्रिंसिपली रॉन्ग वट एवर यू आर गोइंग, एंड इट इज़ इवन लीगली रॉन्ग टू डू दैट। आप कोई भी माध्यम से कोई भी चीज़ आप एक 75 ईयर्स ओल्ड के एक्स पुलिस मैन को आप गलत गलत सर्टिफिकेट्स, बोगस सर्टिफिकेट बनाने का इल्ज़ाम दे रहे हो। आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर को सिर्फ ड्रग्स पकड़ने का काम कर रहा है, उसके ऊपर आपने इतने बुरे इल्ज़ाम लगाए, जिसने अपनी जान पर खेलकर डोंगरी में जिनके ऊपर इतनी सारी आफतें आई थी, जिन्होंने अपनी जान को रिस्क पे रखकर जो ये रैकेट काम करते हैं, तो आपने उसको नहीं देखा और आपने ये सब चीज़ें। व्हाई इज दिस डिवोर्स एंड व्हाई इज दिस सर्टिफिकेट्स एंड व्हाई इज दिस रिलीजन एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड रिलेटेड विथ ड्रग्स? ये कहाँ तक की कनेक्शन इनका? मेरे को नवाब मलिक जी जवाब दीजिए, ये तीनों का कनेक्शन कहाँ मिलता है? मैम, वसूली को लेकर इतने सालों के बाद आरोप लग रहे हैं, उस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अब मेरा भाई, आप एक आदमी है जो एक एनआईए में काम करता है, एक बड़ा ऑफिसर रह चुका है ना, जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे देश की। आप वो नेक काम कर चुका। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट ऑन हिज एवरी पोस्ट। ही वॉज नेवर लेबल्ड और नेवर had an appointed, but the thing is that it is very sad to know that right now that he's being questioned, he's been alleged extortion। लिया होता तो वो अब तक जेल में क्यों होता? इट्स अ वेरी सेंसिबल बात। एज अ लॉयर आई एम सेइंग दिस, एज अ पर्सनल लॉयर, कि अगर ये सब बात हो जाती तो कोई बेचारे अब तक वो बेचारा बच्चा जेल में क्यों होता? आई एम जस्ट टॉकिंग नॉर्मली, लाइक एज अ नॉर्मल लॉयर।
और एक्सटॉर्शन ये सब चीज़ें अगर होती तो हम नवाब मलिक जी की जगह होते, उनकी तरह जी रहे होते, उनकी तरह लाइफस्टाइल होती हमारी। लेकिन हम 3-3 दिन या 2-2 दिन की पैकेजेस लेकर पैसे जमा करके जाते हैं, जमा करके पैसे कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर हम हमारी फैमिली को 2 दिन सुकून में दे सके साल भर काम करके, तो आप उसको टारगेट बनाते हो। आपकी तरह तो लाइफस्टाइल हमारी है नहीं, क्या बोल सकते हो कि हम एक्सटॉर्शन करते हैं। और अगर आप बोलते हो तो प्रूफ कीजिए, प्रूफ होंगे। आई प्लीज़ गिव प्रूफ। ट्विटर कोर्ट नहीं है, प्लीज़ गो टू द ऑनरेबल कोर्ट, दे आर देयर, संविधान है हमारे लिए। प्लीज़ जाइए, वहाँ बात कीजिए, वहाँ जवाब दिया जाएगा। या मैम, जिस तरह से धमकियां मिल रही है उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि सही है गलत है, आप जिस तरह से बोल रही है धमकियों के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आई एम गेटिंग अननोन कॉल्स, आई एम गेटिंग अननोन कॉल्स सेइंग कि आप कौन से कोर्ट में है, तू से जवाब दिया जा रहा है। एक अननोन कॉल्स आ रहे हैं 00 नंबर से, मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ अननोन कॉल्स और धमकियों के कॉल्स आ रहे हैं कि तुझे मार देंगे, तुझे ख़त्म कर देंगे, तुझे उठा लेंगे, तू अपने आप को क्या समझती है, ज़बान तेरी बहुत चलती है, कहाँ फेंक के जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा, ये मीडिया तो है, दो आज है कल नहीं है, ये सब दिखाया नहीं जाएगा, तू कहाँ गायब हो जाएगी, तू रुक, तुझे दिखाते हैं, हम तुझे ट्रैप करते हैं, तेरा स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। ये सब भी बोला जा चुका है मुझे कि तू जा रही होगी तो तेरा फ़ोटो खींचेंगे हम, कोई ऐसे सब गलत गलत बातें बताया जा रहा है मुझे। और मुझे डर है, मुझे काफ़ी डर लगता है, मेरी फैमिली के लिए डर लगता है। फॉर अस तो क्रिमिनल्स को झेलना तो हमारा डेली काम है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए सर्टेनली, मेरे भाई के बच्चों के लिए, मेरे खुद के बच्चों के लिए, मेरी भाभी के लिए मुझे काफ़ी डर लगता है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कुछ अगर कोर्ट में जाना होगा तो आप केस लड़ेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप एक संविधान के इंसान को ये सवाल पूछ रहे हो, मैं इसका जवाब आज नवाब मलिक जी के भाषा में दूंगी। अगर मैं कोर्ट जाती हूँ या कोई भी पेपर जैसे हैं तो मैं उसे ट्विटर पे ट्वीट करना इस बार पसंद करूँगी। ओके मैम, जिस तरह से समीर वानखेड़े इतने बड़े पोस्ट पे हैं और अब आरोप लगने स्टार्ट हुए हैं, तो क्या कुछ रीजन लगता है आपको? आप ही बताइए, आपका सवाल में ही आपका जवाब है। इतने दिन से जब मेरा भाई जो एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, जब से वो रात भर वो होता है नहीं घर पे, दिन भर वो नहीं होता, वो बराबर से ही डजंट ईट हिज फूड, ही इज़ ऑन द मिशन ऑफ क्लीनिंग इंडिया, और जवानों के साथ लेके मिशन कर रहा है वो। He is doing the whole agency is doing a wonderful work. There are people in the offices, they come, I have an NGO, वहाँ पर माँ बाप आके मुझे थैंक यू बोलते हैं कि हमारे एरिया में बिल्कुल आपके भाई के वजह से हमारे बच्चे सुधर गए। सो आई सी द गुड पार्ट ऑफ इट बेसिकली। सो अभी दैट इज़ दी ओनली थिंग। हर एक बुरे के साथ एक अच्छा होता है, हर एक अच्छे के साथ बुरा होता है। मुझे पता है कि हम सब सच हैं, हम पूरा वानखेड़े परिवार सच है, तो सत्य में जीत ही होती है। सो वी आर वेटिंग फॉर सत्य की जीत होगी। आपको जो करना है, आपको जो इल्ज़ाम लगाना है वो आप बिंदास लगाइए, क्योंकि हम अब बैठे हैं यहाँ पर। इस बात का ये सबूत है कि हम बैठे हैं यहाँ पर आपका जवाब देते हुए। पहले एक बनाया गया था स्टार्टिंग से, एक 1 to 1 अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो पहले मेरा नाम लिया गया विटनेस के साथ, फिर सेकंड आपने मेरा नाम, फिर मैं आई पिक्चर में, आपने मेरे न्यूज़ के चैनल्स में मेरे जो स्टेटमेंट्स गए, फिर उन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, फिर मेरे दुबई और मालदीव्स के फ़ोटो, जो उनको पता भी नहीं है कि मेरी भाभी और मैं उनकी फैमिली, मेरे भाई मेरे साथ थे, उनको ये पता भी नहीं है, और मैं अकेली गई थी, उन्हें ये बात का पता नहीं है। एक प्रोटोकॉल लेवल होता है, पासपोर्ट चेक कीजिए, आप वेरिफिकेशन चेक कीजिए, आपको एक बात पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको कुछ भी मालूम नहीं है और आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। फिर थर्ड आपने मेरे डैडी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, दैट्स द सीक्वल, कि आपका कास्ट बुरा है, आप बोगस इंसान हो। जो इंसान 75 इयर्स का है, जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुका है, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि पूरा सिस्टम फेलियर है। ये आपने द होल सिस्टम हैज केप्ट माय ब्रदर एंड गिवन हिम सच अ पोस्ट। आपने पूरे सिस्टम को फेलियर करार दिया है कि फेलियर, कि आप सर्टिफिकेट चेक नहीं कर पाए, उनका नाम डिफरेंट है, आप सिस्टम फेलियर प्रूफ करना चाहते हो इसके माध्यम से। आप बोलना चाहते हो कि सब बोगस है, मैं ही सही हूँ, आप ये बोलना चाहते हो, आप पूरे सिस्टम को फेल बताना चाहते हो। ऐसे तो आप एनआईए के ऑफिसर को बोल रहे हो, वो जीएसटी जो रह चुका है, उनके पोस्ट अलग अलग हो चुके हैं, अब पूरे एनआईए में भी हो चुका है, एक बड़े बड़े पोस्ट पे एजेंसीज पे, आप सब एजेंसीज को आपको उनको दिखा रहे हो कि ये कितने बड़े फेलियर है। आप ऐसा बोल रहे हो कि उन्होंने ओवर चेक नहीं किया होगा और जाने दिया होगा। आप ये केसेस को, आपके पास, अगर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आपके पास इतने अच्छे सबूत हैं,
आपके पास एक्सीलेंट सबूत है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप एक पॉलिटिकल बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, आप उठिए और कोर्ट जाइए। जिस तरह से आर्यन खान का उन्होंने संभाल रखा था अभी तक का, उस पे क्या कुछ बोलना है? उन पे आरोप लग रहे हैं कि नहीं, right now I came to know with my lawyers that there was a affidavit filed by the advocate of Aryan Khan that he has Mr. Samir Wankere has no involvement in that, and that is a good news for our lawyers. But the thing is that it's sub judice और मुझे उसमें no comments है। ये केस मेरे हाथ में नहीं होता तो definitely I would have given a statement. या थैंक यू सो मच।